किसी भी देश का लोकतांत्रिक ढांचा चुनी हुई सरकारों के द्वारा चलता है। जनता अपना अधिकार चुन करके सदन में भेजे गए नेताओं को देती है और जिसे बहुमत मिलता है वो सरकार चलाता है। यानी जनता के भरोसे और यकीन पर सरकारें चलती हैं। लेकिन जब सरकारों के द्वारा बनाई गई नीतियां या उनके द्वारा उठाए गए कोई कदम जनता को पसंद नहीं होते, आपत्तिजनक लगते हैं, विपरीत लगते हैं, तो जनता को विरोध करने और सवाल करने का अधिकार भी वही लोकतांत्रिक ढांचा देता है। और इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर गहरे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल ध्वस्त कर चुकी है और इनकाउंटर के नाम पर फर्जी इनकाउंटर करे जा रहे हैं। और अब यह सवाल उत्तर प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गया। वहां तो पोस्टर लग गया बदलापुर। उत्तर प्रदेश में कल तक मुठभेड़ों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि पुलिस संदिग्ध मुठभेड़ एनकाउंटर कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात में अभी ज्यादा रुचि दिखा रही है कि वो दुकानों पर सूची लगवाए और सीसीटीवी लगवाए ताकि पवित्रता बनी रहे। आज के वीडियो में पड़ताल करेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि एसटीएफ के प्रमुख भी आकर के जब बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बयानों में फंस गए, उलझ गए और झूठ बोल रहे हैं। क्या पूरा बचाव नहीं दिख पाता? क्या उनके बयानों में अंतर विरोध है? क्या वो पूरी तरह से उचित जान नहीं पड़ते हैं? और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये पूछा जा रहा है कि आपका बयान पूरी तरह से तो कन्विंस होने लायक नहीं दिख रहा। और महाराष्ट्र के बदलापुर की कहानी क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया? आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने विश्लेषण के साथ आपसे मुखातिब। तो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जब सुल्तानपुर में एक लूट हुई आभूषण की दुकान पर और उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, मारा, फिर पकड़ा, कुछ लोग सरेंडर कर गए, कुछ लोगों को फिर मारा। ऐसे पकड़ने और मारने के क्रम में उत्तर प्रदेश में कुछ गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। पहले मंगेश यादव नाम के एक आरोपी को पुलिस कुछ दिन पहले उसके घर से रात को, शाम को अंधेरे में उठा कर लेके जाती है। परिजन आरोप लगाते हैं कि वो घर से पुलिस ले गई। कुछ दिन बाद उसे पुलिस मुठभेड़ में मारा हुआ बताया गया। उत्तर प्रदेश में खुलेआम ये आरोप लगने लगा कि जाति देख करके इनकाउंटर हो रहा है। प्रमुख विपक्ष दल से लेकर के आरोपी के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके परिजन भी ये आरोप लगा रहे थे। कुछ दिन बाद मुख्य आरोपी जिस पर दर्जनों मुकदमे थे वो सरेंडर करता है, पुलिस ससम्मान उसे ले जाती है। और फिर कुछ दिन बाद एक ठाकुर आरोपी को ऐसे ही इनकाउंटर में मार दिया जाता है। उसके बाद लोग ये बात बड़े जोश खरोश से कहते हैं कि भाई जो अपराधी है वो मारा जाएगा। तो वो जो दूसरा अपराधी इनकाउंटर में मारा गया उसके भी परिजन, हालांकि कुछ दुख की घड़ी में भी वो अखिलेश यादव का नाम लेना नहीं भूले कि उनके कलेजे को अब तसल्ली मिल गई होगी क्योंकि अब ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, केवल यादव का नहीं हुआ। हालांकि इनकाउंटर किसी का भी हो गलत है। उन्होंने कहा कि एक तो मुकदमे का आरोपी अगर इनकाउंटर में मारा जा रहा है तो दर्जनों मुकदमे के आरोपी छूट के क्यों बाहर है? और उसके बाद उसको सर में गोली क्यों मारी गई? मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय पूछा गया कि ये एसटीएफ के लोग चप्पल पहनकर इनकाउंटर कैसे करते हैं? तो एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश का एक मीडिया को दिया हुआ इंटरव्यू वायरल हुआ। अमिताभ यश ने कहा कि जो इनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ वो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हुआ।
दौड़ते भागते खेत में कीचड़ में पैर लग सन गया था उस अधिकारी का, जिसका नाम शायद धीरेन्द्र शाही है। तो जब हमने उनसे पड़ताल की तो उन्होंने बताया, अधिकारी ने बताया कि अधिकारी का पैर कीचड़ में सन गया था, इसलिए इनकाउंटर के बाद जब तस्वीर आई है वो सुबह सूर्योदय की है, हालांकि लाइट जल रही है। अमिताभ यश जी कैसे कहेंगे कि उस तस्वीर में लाइट जलती हुई दिख रही है, सामने खून बिखरा पड़ा है और एक व्यक्ति चप्पल में है। चप्पल की कीमत का भी अंदाजा लोग लगा रहे थे कि 6,000 के आसपास की चप्पल, लेकिन कीमत का क्या, जान से ज्यादा कीमती सामान तो नहीं हो सकता। और अपराधी अगर अपराधी है, दोष साबित हो जाए तो उसके लिए न्यायपालिका है, कानून है, ठोस कठोर कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन जब इनकाउंटर हो जाता है तो इनकाउंटर बहुत आपात स्थिति में होता है, लेकिन एनकाउंटर की कहानियां हर स्थिति को आपात बनाने के एक ही कथानक पर आज भी लिखी जा रही, बोली और सुनी जा रही है। उस पर निर्लजता के साथ वही कहानी बताई जा रही है। अभी मैं आऊंगा महाराष्ट्र वाली कहानी, जो इनकाउंटर एक शिंदे का हुआ, वहां भी वही कहानी थी जिस पर लोगों को हंसी आई। तो उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के चीफ कहते हैं कि चूंकि उस अधिकारी ने बताया कि चूंकि उसका पैर कीचड़ में सन गया था इनकाउंटर के दौरान, तो उसने गाड़ी में रखा अपना चप्पल बदल लिया। लोग पूछने लगे, केवल एक अधिकारी का पैर कीचड़ में सना था क्या? सूर्योदय के समय इनकाउंटर की तस्वीर है तो लाइट क्यों जल रही है उस तस्वीर में? बाकी लोग इनकाउंटर में क्या पानी से बचा के दौड़े कि उनके जूते, सबके पास जूते हैं और किसी पर भी रत्ती भर भी कीचड़ नहीं लगा है, और एक व्यक्ति उसका ही चप्पल पहनना पड़ा क्योंकि वही हो सकता है सबसे आगे जाके कीचड़ में कूद करके। तो फिर पैंट पर कीचड़ क्यों नहीं, कहीं और कीचड़ क्यों नहीं? क्या एक ही व्यक्ति ने चप्पल बदला, बाकी ने कुछ क्यों नहीं बदला? ऐसे अनगिनत सवाल आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछे जा रहे हैं और जनता के पास यह अधिकार है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सवाल पूछने पर आपके ऊपर मुकदमे कर दिए जा सकते हैं। आप पत्रकार हो, आप सामान्य व्यक्ति हो, अगर कोई सरकार से आपने सवाल किया और सरकार नाराज हुई तो आपके ऊपर मुकदमा होना तय है, क्योंकि सूर्योदय के समय जो तस्वीर ली गई है उसमें अधिकारी ने यह काम किया, चप्पल पहना। माथे पर गोली क्यों मांगी? तो वो माथे पर भाई दूर से मारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। एसटीएफ प्रमुख कह रहे हैं मुठभेड़ होती है तो कोई देख के नहीं मारता कौन कहां मार रहा है। शायद पुलिस मैनुअल ऐसा कुछ कहता है कि पहले गोली पैर में मारी जाएगी, और उसी उत्तर प्रदेश से कई तस्वीरें आई कि लोगों के पैर में गोली मार मार के उनको पकड़ा जा रहा है। फिर विपक्ष की तरफ से और जनता की तरफ से सवाल आया कि पैर में भी सबके गोली नहीं मारी जा रही है, पैर में भी सबको इस तरह से नहीं किया जा रहा है, और इनकाउंटर घोर संदिग्ध होता चला जा रहा। वही कहानी कि आरोपी संदिग्ध दिखा और वो अचानक हमें पता चला, हमने घेरा, सरेंडर को बोला, उसने हमला कर दिया पुलिस टीम के ऊपर। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, एक व्यक्ति मारा गया, उसका साथी अंधेरे का फायदा उठकर फरार हो गया। चारों तरफ इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है, जांच जारी है, धरपकड़ जारी है। कहानी यही है। अब तो लोग ये कहते हैं कि तारीख और जगह बदल दीजिए, स्क्रिप्ट चिपका दीजिए, पुलिस आज भी उसका बचाव कर लेगी। लेकिन थोड़ी सी एक दूसरी स्क्रिप्ट है जो महाराष्ट्र में मुठभेड़ यानी बदलापुर के एनकाउंटर तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के बदलापुर शहर के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोपी शिंदे, और उसके ऊपर यह आरोप लगा। पता यह चला कि पुलिस उसे ले जा रही थी कहीं, और ले जाते हुए
पुलिस एक पुलिसकर्मी से वो बंदूक छीनता है, गोली चला देता है पुलिस कर्मियों पर। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा गोली चली, आरोपी मारा गया। विपक्षी नेताओं ने मुठभेड़ में शिंदे की मौत पर सवाल उठाया। महाविकास आघाड़ी के नेता, चाहे वो तमाम लोग हों, वो सुप्रिया सुले से लेकर के संजय राउत इसका सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप सुप्रिया सुले करें, हम तो चाहते थे कि आरोपी को सार्वजनिक माफी, सार्वजनिक सजा हो, चौराहे पर फांसी हो, लेकिन आप ऐसे। संजय राउत कहते हैं कि ये संदिग्ध मुठभेड़ है और पुलिस अक्षय शिंदे को मार देती है एनकाउंटर। लेकिन उससे आगे बढ़कर के बड़े बड़े पोस्टर लग गए महाराष्ट्र में। ऊपर लिखा है बदला, नीचे लिखा है पूरा, बदला पूरा। और बंदूक लेते हुए दो तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस की लगी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या एनकाउंटर के, जो कि बहुत विशेष परिस्थितियों, हालांकि पोस्टर किसने लगाया कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ। इस तरह के एनकाउंटर का कल्चर धीरे धीरे इतना विकसित होता गया कि हाई कोर्ट को उससे सवाल पूछना पड़ा और ये कहा गया कि भाई ये जो अंतिम किसी आरोपी के मारे जाने से उस मामले में जितने भी तथ्य हैं, जांच है, वो तो अधूरी रह गई क्योंकि आरोपी के मार दिए जाने के बाद वो सारे सबूत और गवाह सब चले गए जो उसके पास थे, जिससे और चीजें मिल सकती थी, सच्चाई तक पहुंचा जा सकता था। वो रास्ता बंद हो गया। इसलिए हाई कोर्ट में जब बहस हुई तो ये सवाल उठाया गया, आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए। और कई ऐसे मामले हैं जिसमें गलत व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया, कई साल जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। कल्पना करिए उनका भी अगर शुरुआत में एनकाउंटर हो जाए अलग अलग मामलों में तो क्या होता। और इस तरह से ये जो खबर जनसत्ता में 26 नवंबर यानी आज की खबर है ये, और उस खबर का हेडलाइन ये है कि एनकाउंटर कल्चर पर हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछे सवाल, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक गहराई सियासत। और इस तरह के सवालों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि क्या इस तरह के एनकाउंटर को टाला जा सकता है। हाई कोर्ट ने पूछा कि सिर में गोली क्यों मारी, पहले हाथ या पैर में गोली क्यों नहीं मारी बदलापुर एनकाउंटर में। और अमिताभ यश से भी यह सवाल उत्तर प्रदेश में पूछा गया कि सिर में गोली क्यों मारी, और अगर सिर में मारी है तो हाथ और पैर में गोली के निशान कहां है, क्योंकि पहले तो आपको वहां मारना है, ये नियम है। हाई कोर्ट ने पूछा कि आरोपी को गोली लगने से बचाया जा सकता था। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने पहले उसे काबू में करने की कोशिश क्यों नहीं की, और निष्पक्ष तरीके से जांच के निर्देश दिए गए। सवाल इस बात का है कि क्या अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए सत्ता अब इस तरह के इनकाउंटर का चरित्र अख्तियार कर लेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ठाए ठाए पुलिस है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जिसमें महिलाओं पर अपराध, जातिगत उत्पीड़न, अन्याय, हिंसा, हत्या, लूट, आगजनी, कोई खबर ऐसी नहीं है जो कोई दिन न बीते जिसमें उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई खबर ना है। जबकि सरकारें चलती हैं कानून और व्यवस्था के इकबाल से, अपराधियों में खौफ होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपराधियों का इनकाउंटर करके खौफ दिखाने की कोशिश की जा रही है। जबकि उसका दूसरा पहलू यह है कि पूरे के पूरे इनकाउंटरों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पुलिस कुछ और कर रही है इनकाउंटर के नाम पर। और कुछ चिन्हित, उत्तर प्रदेश में तो यहां तक आरोप लगाया गया कि बहुत चिन्हित करके इनकाउंटर किए जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले कर्नाटक में खबर आई कि एक महालक्ष्मी जिसके कई टुकड़े काट करके उसे फ्रिज में भर दिया गया, उसका कातिल अशरफ है। दक्षिणपंथी खेमे में खूब चला कि अशरफ हत्यारा है। देखो फिर से लव जिहाद का मामला आ गया। बाद में पता चला कि कोई मुक्ति रंजन राय है जिसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ये बात आप कह रही है और मुसलमान का नैरेटिव खत्म हो गया।
अब तो मीडिया ट्रायल चल रहा है, अब तो इस तरह से आपको कातिल बना दिया जाएगा, और अब तो कातिल ऐसे बनाया जाता है कि पूरी कौम को कातिल बना दो, गाली पूरी कौम को, सस्पिशियस पूरी कौम को बना दो। और ऐसे में ये इनकाउंटर जो इस तरह से किए जा रहे हैं कि अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए कमजोर को यूं मार दो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला होता है एनकाउंटर का, जबकि एनकाउंटर को ऐसा बना दिया गया। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल एनकाउंटर के ऊपर पूछे गए। क्या जवाब देगी उत्तर प्रदेश पुलिस, और कौन सी नई कहानी लिखेगी, क्योंकि सारी कहानियां दशकों पुरानी हैं। गंभीर आपत्तियां मारे जाने वाले आरोपियों के परिजनों से लेकर विपक्षी दलों तक, सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के लोग सवाल पूछ रहे हैं, जिसका कोई ठोस जवाब न तो सरकार के पास है, न तो पुलिस प्रशासन के पास, न बदलापुर के महाराष्ट्र से कोई ठोस जवाब है, न उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के पास कोई ठोस जवाब है। लेकिन सरकार इकबाल से चलती है। अगर कई बेगुनाहों के छूटने के सामने, कई गुनहगारों के छूट जाने की एवज में भी कोई बेगुनाह मारा जाए, तो कानून कहता है कि ये गलत होगा। कोई बेगुनाह नहीं मारा जा सकता, भले ही कोई एक आध दो गुनहगार छूट जाएं। और हाई कोर्ट कह रहा है कि पहले पुख्ता तो होने देते कि वो गुनहगार है या नहीं, क्योंकि जांच तो हो ही नहीं पाई। इन सवालों का क्या जवाब है महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकारों के पास? और इन सवालों पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, समय, समाज और देश के किसी जरूरी टिप्पणी के साथ, जिससे आप और हम जागते और समझते रहें, इससे पहले कि जागने और समझने लायक न बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।